संसद में अखिलेश यादव को इतना गुस्से में शायद ही पहले देखा गया। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि जो बात राहुल गांधी को कही गई उस पर अखिलेश इतना क्यों भड़क गए। क्या ये याराने की वजह से है या फिर आज अखिलेश यादव पहले से अनुराग ठाकुर की बातों को दिल में लिए भरे बैठे थे, इसलिए आज गुस्सा निकल गया? क्योंकि आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर की लोकसभा में पहले ही भिड़ंत हो चुकी थी। देखिए संसद में अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच क्या हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कितने परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश में। आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। आप अपनी जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे? तो ये टकराव पहले ही हो चुका था, लेकिन इस टकराव के बीच अखिलेश यादव ने कम से कम ये तो मान लिया कि साल 2 साल बाद जब उनकी सरकार आई, तो जो लोग अभी बजट सत्र में ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवा रहे थे, अब वो साल 2 साल पर आ गए। करते करते धीरे धीरे 5 साल पे भी शायद आ जाएंगे। लेकिन संसद में ऐसा टकराव देखकर लग रहा था कि जैसे नेताओं ने लड़ाई को पर्सनल ले लिया है। बात यहां पर्सनल लड़ाई की नहीं है बॉस। इंडी गठबंधन के नेता देश में यह माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को कुछ नहीं मिल रहा। बजट को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसी बात की थी कि देश का हलवा 95% लोगों को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उन्हें पिछड़े और दलित की हिस्सेदारी काफी कम है। लेकिन आज वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह की बातें करने वालों को ना तो बजट की समझ है और ना ही बजट बनाने वालों की मेहनत के बारे में उन्हें कुछ भी पता है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी की प्रथा बहुत पुरानी है। यह हलवा सेरेमनी वो लोग आयोजित करते हैं जो बजट को बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो स्टाफ बजट बनाता है वो कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कटा रहता है। ये लोग कई दिनों तक घर तक नहीं जाते, किसी से बातचीत तक नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल भी बंद होता है, परिवार से दूर रहते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे। जब बजट तैयार होता है तो जो खुद स्टाफ मिलकर हलवा बनाता है, और यह हलवा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस देश में शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा करने की प्रथा। वित्त मंत्री ने बजट बनाने वाले 2 स्टाफों का जिक्र किया। बताया कि एक प्रिंटिंग प्रेस के डिप्टी मैनेजर थे जो बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे। इस दौरान उन्हें उनके पिता के निधन की खबर मिली, लेकिन वो अपना काम छोड़कर नहीं गए। जब तक बजट बना नहीं तब तक वो बाहर नहीं आए। इसी तरह एक और स्टाफ है, उनके बेटे का निधन हो गया, लेकिन वो भी बजट का काम बीच में छोड़कर नहीं गए। बॉस लोग इस मेहनत से बजट बनाते हैं और राहुल गांधी उसमें भी जाति ढूंढ रहे हैं। इस तरह के सेंटिमेंट जुड़े हैं बजट बनाने वाले लोगों के अपने काम से, और आप उसकी जाति पूछ रहे हो। ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं, उन्हें आप जाति के ब्लॉक्स में बांट देना चाहते हो ताकि नरेंद्र मोदी का वोट कट जाए। बस इतनी भर की आपकी दृष्टि है। आज संसद में सबसे ट्रेंडिंग शब्द हलवा ही रहा। राहुल गांधी कल हलवा हलवा कर रहे थे। आज बीजेपी ने पूछ लिया कि कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार का हलवा बट रहा था वो किसे मिला। सुनिए अनुराग ठाकुर को, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने आज कैसे बजट पर विपक्ष को बेनकाब किया। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले
घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? तो हलवे का जवाब हलवे से दिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा हलवा भी हो गया कि चारा घोटाले वाला आरजेडी वाला हलवा भी वो कांग्रेस के खाते में लोग घुसा दिए। खैर, जब से बजट आया है तब से इंडी गठबंधन वाले एक और झूठ फैला रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का बजट कम कर दिया, जबकि सच क्या है? यह आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के अंदर पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का बजट पिछले साल से कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए पिछले साल यानी 2023-24 में बजट था 1,59,148 करोड़। इस साल ये 1,65,493 करोड़ है, यानी 6,345 करोड़ रुपए बढ़ गया। इसी तरह से आदिवासियों के लिए पिछले साल 1,19,706 करोड़ रुपए का बजट था, जो इस साल 1,24,909 करोड़ हो गया, यानी करीब 5,203 करोड़ रुपए की बढ़त। महिलाओं के लिए पिछले साल 2,38,220 करोड़ रुपए का बजट था, इस साल 3,27,158 करोड़ रुपए का बजट है, यानी करीब 88,938 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। लेकिन विपक्ष को मैंने आपको कहा ना, दो चीजों में उम्मीद की किरण दिख रही है। एक तो भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, और दूसरा जातिगत जनगणना की बात करो, क्योंकि जब तक हिंदू का वोट बटेगा नहीं, नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुकेगा नहीं। लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी हलवा की खूब चर्चा। बीजेपी के तेज तर्रार सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग सालों से सत्ता का हलवा खा रहे हैं और जनता को बलुआ खिला रहे हैं, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताऊंगा बजट पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय, जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। बजट पर इंडी गठबंधन जिस तरह की भ्रम की राजनीति कर रहा है, आज उसकी पोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खोली। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से पोस्ट बजट सेशन में आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने पीएम मोदी ने बजट पर क्लियर पिक्चर रखी। पीएम ने बताया कि यूपीए सरकार ने साल 2014 में जो आखिरी बजट पेश किया था, देश का बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि उनकी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का मौजूदा बजट 3 गुना ज्यादा बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। पीएम ने बताया कि साल 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। 10 साल सरकार चलाने के बाद मनमोहन सरकार 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ा तक पहुंचा पाई, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी यूपीए सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 गुना बढ़ा पाई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार उसे ऑलरेडी 5 गुना बढ़ा चुकी है।